की बड़ी खबर यह है कि महिला रेसलर रितिका ने खुदकुशी कर ली। बताया यह जा रहा है कि वो रेसलिंग टूर्नामेंट नहीं जीतने की वजह से बहुत सदमे में थी, निराश थी और उन्होंने 15 मार्च को अपने घर में दुपट्टे का फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। गीता और बबीता फोगाट की ममेरी बहन है रितिका। राजस्थान के भरतपुर में राज्य स्तरीय सब जूनियर कुश्ती टूर्नामेंट में रितिका फाइनल्स में पहुंची थी और फिर एक पॉइंट से वो फाइनल हार गई, जिसके बाद वो सदमे में थी, बहुत निराश थी और ये कदम रितिका ने उठाया, जिसके बाद से परिवार सदमे में है। परिवार अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। रितिका के ममेरे भाई से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये खेल है और इसमें हार जीत लगी रहती है, लेकिन रितिका कोई ऐसा कदम उठाएगी ये कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आपको बता दें कि रितिका के पोस्टमार्टम के बाद उनका शव उनके परिवार वालों को सौंपा गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। लेकिन फिलहाल ये खबर सोचने पर मजबूर करती है एक बार फिर से कि खेल में हार जीत तो नियम है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन खुदकुशी जैसा रास्ता सिर्फ इसलिए अपना लेना क्योंकि एक खेल में हार का सामना करना पड़ा, ये कितना उचित है, ये कितना जायज है, ये सवाल एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। रितिका फोगाट के यूं चले जाने से, उनके इस कदम को उठा लेने के बाद से वो फाइनल्स में पहुंचती हैं, लेकिन महज सिर्फ एक पॉइंट से वो पीछे हो जाती हैं, वो हार जाती हैं। 17 साल की रितिका ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई, खुद को कमरे में उन्होंने बंद कर लिया। परिवार वालों ने उन्हें समझाया भी कि ये खेल है और मेहनत करो, बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबा जीवन है और अभी खेल का करियर भी बहुत बड़ा है, इतनी निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन रितिका इस सदमे से उभर ही नहीं पा रही थी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये रितिका की कुश्ती का आखिरी वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है रितिका का। हालांकि देश ने एक होनहार खिलाड़ी को खो दिया, आप इसे ऐसे समझिए, क्योंकि फोगाट परिवार को कौन नहीं जानता और कौन इस बात पर विश्वास नहीं करता कि एक ना एक दिन भारत के लिए एक बार फिर फोगाट परिवार से कोई बेटी गोल्ड आ सकती थी, वो रितिका भी हो सकती थी। लेकिन रितिका का मनोबल इतना टूट चुका था, वो इस सदमे से उभर नहीं पा रही थी कि एक पॉइंट से वो हारी। लेकिन खेल हार जीत का ही मतलब है, कोई हारता है कोई जीतता है, कभी जीत मिलती है कभी नहीं। लेकिन इतना निराश हो जाना कि अपनी जान दे देना, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। ये खबर, रितिका फोगाट का ये कदम एक बार फिर से पूरे समाज को ये सोचने पर मजबूर करता है और खासतौर से परिवारों को कि कैसे जब घर का कोई बच्चा उदास हो, निराश हो अपनी हार से, तो कैसे उसके मनोबल को बढ़ाना है। हालांकि परिवार वाले लगातार समझाते रहे। आपको सुनाते हैं कि रितिका के ममेरे भाई ने क्या कहा। उनकी भरतपुर स्टेट की कुश्ती थी जूनियर, और वो वहाँ एक पॉइंट से फाइनल कुश्ती हार गई थी, तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि उसने आज ये कदम उठा लिया। और नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हमारे तो हार भी हुई है जीत भी हुई है, लेकिन कभी इस तरह की चीज़ हमने ना देखी थी ना सुनी थी। तो हार भी हुई है जीत भी हुई है, लेकिन अपने परिवार में हमने ऐसी चीज ना कभी देखी, ना कभी सुनी, ना अपने जीवन में हमने कभी कोई ऐसी बात देखी। लेकिन रितिका का ये कदम सबको सदमा दे गया एक तरह से। रितिका खुद सदमे में थी, वो उभर नहीं पाई। लेकिन आपको अब सुनाते हैं पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है इस पर। और भरतपुर जूनियर में जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें वो एक पॉइंट से पिछड़ गई थी और सेकंड पोजीशन आई थी। तो हो सकता है उससे मायूस होके उसने सुसाइड कर ली हो, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। रिपोर्ट आने पे जैसी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर जिंदगी से ये पहलवान क्यों हार गए? सबके जहन में यही सवाल है कि रितिका फोगाट ने इस तरह से दुनिया को अलविदा क्यों कहा, अपनों को अलविदा क्यों कहा। गीता बबीता की ममेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। जूनियर कुश्ती मुकाबले में हार के बाद सुसाइड रितिका ने किया।
राज्य स्तरीय कुश्ती मुकाबले में रितिका को हार मिली थी। महज 1 अंक से फाइनल नहीं जीत सकी थी रितिका, जिसका उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। महावीर फोगाट की एकेडमी में वो प्रैक्टिस करती थी। मामा महावीर के घर पर ही वो रह रही थी और पहलवानी सीख रही थी। सदमे में मामा के घर पर ही उन्होंने फांसी लगाई और अपनी जान दे दी। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, रितिका का ये कदम सबको सदमा देने वाला कदम है, देश को भी इसलिए क्योंकि फोगाट परिवार को कौन नहीं जानता और उस मेहनत को कौन नहीं जानता जो महावीर सिंह फोगाट अपनी ट्रेनिंग में अपने बच्चों पर उन्होंने की है। लेकिन रितिका का ये कदम बहुत से सवाल खड़े कर गया। देखिए, रितिका का जो ये कदम है वो निश्चित तौर पर एक तरह से शॉकिंग है, चौंकाने वाला है और सबको सदमे में डालने वाला है कि महज 1 अंक से हारने के बाद जिस तरह से रितिका ने महावीर फोगाट की एकेडमी में जहाँ पर वह रह रही थी वहीं पर जा कर के फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। इससे ये भी पता चलता है कि वो किस तरह से अपने आप को तैयार कर रही थी। वो हमेशा अपने आप को, जो अगर कहें तो कुश्ती हर मुकाबले के लिए, जीत के लिए खुद को तैयार कर रही थी और जिस तरह से उसने अपने आप को साइकोलॉजिकली तरीके से जीत के लिए तैयार किया हुआ था, वहाँ पर 1 अंक से महज हार उसको बर्दाश्त नहीं हुई और यही वजह है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अगर इसको लेकर के हम साइकोलॉजिस्ट की बात को माने, क्योंकि मेरी खुद कुछ साइकोलॉजिस्ट से इस बारे को लेकर के बात हुई है कि आखिर कोई कैसे महज 17 साल की उम्र में, और एक लिगेसी की बात करें अगर हम, कि महावीर फोगाट है, उनकी बेटी हैं गीता, बबीता उनके परिवार में है और उन्हीं के यहाँ पर रह करके वो तैयारी कर रही है और महज 1 अंक से हारने के बाद सुसाइड कर लिया। तो ज़्यादातर का जो मत है, ज़्यादातर का जो अगर व्यू पॉइंट है साइकोलॉजिस्ट का, वो ये है कि जब आपके परिवार में आप देखते हैं कि आपसे बड़े बड़े पहलवान हैं जिसको लेकर के आप आइडियलाइज करके आप किसी भी मुकाबले में उतरते हैं और आप ये चीज़ सोच के चलते हैं कि आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप हर मुकाबले को जीत जाएंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस आपकी खुद को लेकर के इतनी बड़ी हो जाती है, वहाँ पर अगर इस तरह से महज 1 अंक से या बिल्कुल कहें कि कम अंक से अगर हार हो जाती है। गीता या बबीता फोगाट ने हार का सामना नहीं किया, लेकिन ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये आखिरी वीडियो है, लेकिन गीता फोगाट का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा, भगवान मेरी छोटी बहन, मेरे मामा की लड़की रितिका की आत्मा को शांति दे। मेरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। रितिका बहुत ही होनहार पहलवान थी, पता नहीं क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। हार जीत खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा होता है, हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बबीता फोगाट ने भी ट्वीट करा है। उन्होंने कहा कि भगवान रितिका की आत्मा को शांति दे। ये समय पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। हार और जीत दोनों जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हारने वाला एक दिन जीतता भी जरूर है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है और संघर्ष से घबराकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और ये आखिरी वीडियो आप देखिए, रेड ड्रेस में जिसे आप देख रहे हैं, ये है रेसलर रितिका। जितेंद्र, सिर्फ 1 पॉइंट से ही तो पीछे थी ना रितिका। मतलब आप सोचिए कि वो फाइनल्स में पहुंची, उनकी उपलब्धि थी, 17 साल की उम्र में वो फाइनल्स तक पहुंची और कंपटीशन इतना अच्छा था कि वो सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे रही। जी बिल्कुल, वो 1 पॉइंट से वो पीछे रही हैं और ये अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जिस परिवार से वो जुड़ी हुई थी और जिस तरह से अपने फूफा महावीर फोगाट के यहाँ रह कर के वो तैयारी कर रही थी, और उसके बावजूद अगर, क्योंकि खिलाड़ियों के जीवन में हार जीत तो एक ये हिस्सा होता है कि जब भी वो किसी मुकाबले के लिए उतरते हैं तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन उस हार जीत से मायूस या बहुत ज़्यादा खुशी होना अपने आप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, अपने आप में कहीं ना कहीं परेशानी ले आता है। और जिस तरह से रितिका फोगाट ने अपने को लेकर के ये इतना बड़ा कदम उठाया कि महज 1 अंक से हारने के बाद उसने खुदकुशी कर लिया, तो ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। और जितेंद्र, मेरे साथ कृपा शंकर जी जुड़ गए हैं, पूर्व कोच हैं महिला कुश्ती के। कृपा शंकर जी, आपने तो इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है, इतनी महिलाओं का मनोबल आपने उस ट्रेनिंग के दौरान बढ़ाया होगा, आप कैसे देख रहे हैं रितिका के इस कदम को? देखो, बहुत ही जब जानकारी मिली कि इस तरह की घटना घटी है तो बहुत दुख हुआ और बिल्कुल ही गले नहीं उतर रही है बात कि एक खिलाड़ी अगर कुश्ती मुकाबला हार जाता है और अपनी जान की आहुति दे देता है, वहां पर है ना, आत्महत्या कर लेता है, तो एक अजीब सी बात लग रही है। लेकिन ऐसा हुआ है
तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि खिलाड़ियों को हम शुरू से ही, क्योंकि कोच जो होता है वो एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास खिलाड़ी को अगर होता है और नजदीकी अगर कोई होता है, उनका गार्जियन या उनका कोच लगा दो तो कोच ही होता है। और कोच के साथ में रहकर और इस तरह की अगर घटना घटती है कि आप 1 पॉइंट से हार जाते हो और इतनी बड़ी मान प्रतिष्ठा की बात बना लेते हैं कि अपनी जान की आहुति लगा दो, कि आप अपनी जान दे दो, तो ये समझ नहीं आता। क्योंकि खेल तो हमेशा सिखाता है कि अगर आप हार जाते हैं और फिर हारने के बाद फिर जीतने का प्रयास करते हैं, और यही गुण, यही जो लक्षण है खिलाड़ी को जीवन भर काम आता है कि हारने के, वो कहीं भी हार नहीं मानता है, हारने के बाद फिर जीतने का प्रयास करता है। कभी भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना या हार मान लेना, ये खिलाड़ी को कभी होता नहीं है। तो एक अजीब सा लग रहा है। हालांकि अभी जांच भी हो रही है कई तत्वों की, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतनी बड़ी घटना को, क्योंकि वो लड़की पहली बार राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में नहीं हारी है, पहले भी हारी है, जीती भी है 4-5-6 बार तकरीबन। अगर आप 17 साल की सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता खेल रहे तो आपकी एक शुरुआत है, और शुरुआती दौर में आप इतनी बड़ी मान प्रतिष्ठा की जैसे कि आप ओलंपिक खेल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उनके परिवार में बहुत ही महारथी हुए हैं, बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी हुए हैं। प्रेशर था क्या? ये भी एक प्रेशर हो सकता है। हम गीता और बबीता की बात करते हैं तो ये एक प्रेशर हो सकता है क्या, परिवार का पूरे विश्व में नाम? तो इसके लिए चाहिए था कि परिवार को भी, आप हर बच्चे को एक तराजू में ना तोले, क्योंकि सभी एक जैसे खिलाड़ी नहीं होते। उस परिवार में प्रियंका भी है, विनेश की बहन, जो कि अच्छी पहलवान नहीं बन सकी, इंटरनेशनल बनी है, लेकिन कॉमनवेल्थ और एशिया या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं जीत पाई। रितु फोगाट ने दूसरा गेम बदल लिया, तो विनेश और दोनों एक वेट में आ गए। तो आपके पास में जीने के कई कारण हैं कि आप, जरूरी नहीं कि आप ही ओलंपिक में मेडल लाओ, और सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये कोच का, पेरेंट्स का और इन सबका काम होता है कि उसको मोटिवेट करना और अकेले में ना छोड़े खिलाड़ी को। मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, और मैं समझता हूं दुनिया का पहला ऐसा मामला है, तो उस बच्चे की आत्मा को शांति दे। खेल को अपने जीवन से जोड़ लेना, खेल को जीवन बना लेना, या हम यूं कहें किसी भी सपने को अपना जीवन बना लेना, वो तब तक बेहतर होता है जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। लेकिन थोड़ी भी नाकामी अगर आपको इस दिशा में लेकर जा रही है कि आप अपना जीवन ही खत्म कर देंगे, तो फिर तो ये सोचने वाली बात है, क्या एक हार, सिर्फ 1 पॉइंट से हार रितिका को इतना निराश कर गई कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि खेलों की स्थापना हुई है कि ताकि खिलाड़ी एक ही मंच पर आकर प्रदर्शन करें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाए पिए और भाईचारा और सौहार्द बना रहे, आपस में मेलजोल बना रहे। सिर्फ खेल की स्थापना इसलिए की गई है। अब लोगों ने उसको बिजनेस बना दिया। बहुत से लोग शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतिबंधित मेडिसिन लेके आगे बढ़ रहे हैं, अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, और मान प्रतिष्ठा इज्जत इस तरह से लगा दी है कि अब आत्महत्या भी करने लगे हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कोचिज से, खास करके, क्योंकि एक 17 साल की बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उसको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कौन करेगा? उसका पेरेंट्स है, उसके कोच है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कोच की होती है कि आप उतना ही दबाव डालें जितनी आप झेल सके। हानिकारक नहीं होना चाहिए, खिलाड़ियों के साथ में बहुत फ्रेंडली व्यवहार रखो। आप उतना करो कि हर आदमी की क्षमता अलग अलग होती है, हर आदमी अलग अलग तरीके से करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अब कोचिज को ध्यान रखना चाहिए कि खिलाड़ी इस तरह का कदम ना उठाए, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति कोच से बेहतर और कोई नहीं जानता। इसको हम ऐसे समझे ना कृपा शंकर जी कि रितिका का ये कदम एक अलर्ट है, एक अलार्म है सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। बिल्कुल अलर्ट है, और मैं समझता हूं कि एक पैटर्न चल जाता है, एक फैशन बन जाता है बच्चों में आत्महत्या करने का, क्योंकि रितिका ने किया है, और फिर आगे और करने लग जाएं कि भैया नहीं हुआ तो हम आत्महत्या, इसी से नाम कमाने लग जाएं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से आप खिलाड़ी को उतना ही मजबूत बनाएं, क्योंकि खिलाड़ी सारी उम्र तपस्या करता है, हारता है, फिर जीतता है,
और ये हार के फिर जीतने की क्षमता, बार बार हारना और बार बार जीतना। और ट्रेनिंग में ये तो क्षमता हार को उसको पचाना भी सांसारिक सिखाया जीवन में भी जाता काम है। आती है। ट्रेनिंग में हार को पचाना इसलिए सिखाया जाता है ताकि उस हार से सबक लेते हुए फिर से खिलाड़ी आगे बढ़े और अपनी जीत की तरफ वो बढ़ता रहे। यही तो स्पोर्टमैन स्पिरिट कही गई है। और इसीलिए कहा गया है कि एक छोटी सी हार आपके जीवन के, आपके भविष्य को तय नहीं कर सकती। समझिए, सोचिए, परेशान हैं तो बात कीजिए। कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोचिए कि आपके अपने आपके पीछे रह जाएंगे। आप सिर्फ एक कदम के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आपके अपने आपके पीछे रह जाते हैं। कृपा शंकर जी, आपका धन्यवाद, आप जी न्यूज़ के साथ जुड़े। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी अपडेट देने के लिए। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.